आज पूरा देश देख रहा है संसद में कि नारी वंदन शक्ति अधिनियम के नाम पर हो हल्ला मचा हुआ है। 33% आरक्षण देने की बात हो रही है और प्रधानमंत्री ने खत लिखा है कि राष्ट्र की भावना है, राष्ट्र हित है, नारी शक्ति की इच्छा है। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या ये नारी शक्ति सिर्फ टोकनिज्म है? क्या ये राजनीति में वोट बैंक के लिए सिर्फ नहीं है? आइए आज हम 3 छोटी घटनाओं पर गौर करते हैं। ये घटनाएं उस पार्टी की विचारधारा, उस पार्टी की मंशा को उजागर करती है जो आज नारियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए साधने का प्रयास कर रहा है। पहली घटना है दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉमर्स कॉलेज की नारी शक्ति की। दौलत राम कॉलेज की सारा शर्मा, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में फेसिएशन करना था, जब मंच पर जाने लगती है तो उसे रोक दिया जाता है क्योंकि उसने स्लीवलेस सूट पहना था। मैं ये पूछता हूँ कि जिस सरकार के कार्यक्रम में नारियों के ऊपर कपड़े पहनने की पाबंदी लगाई जा रही हो, वह सरकार नारी सशक्तिकरण की बात कैसे कर सकती है? दूसरी घटना है वडोदरा का महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय में एबीवीपी के द्वारा संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसमें भी एक छात्रा को शर्मिंदगी झेल गया। एबीवीपी के वे लोग जो वहाँ पे मौजूद भी थे, जो संस्कार की बहुत बात करते हैं, जो नैतिकता की बहुत बात करते हैं, जो समाज को सुधारने की बात करते हैं, जब गाना बज रहा था तो इसको तो बंद करना चाहिए था क्योंकि वहाँ संस्कार के बाद संस्कारी लोग हैं, संस्कार के बात करने वाले होते हैं एबीवीपी में। लेकिन वहाँ तो सब मजे ले रहे थे एकदम। और जब वीडियो वायरल भी हुआ तो उस लड़की को बलि का बकरा बनाया गया। इसमें एबीवीपी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई कार्यक्रम नहीं था तब वो लड़की चढ़ी थी, तो ऑडियंस तो फिर नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। सच्चाई ये है कि ये आपकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। दोहरी मानसिकता इसलिए क्योंकि आप कहते हैं कि बेटिया कपड़े पहनो, लेकिन वही पहनो जो हम तय करें। आप कहते हैं नाचो, लेकिन उसी गाने पर नाचो जो हम तय करें। आप कहते हैं सोचो, लेकिन वही सोचो जो हमारी गुलामी करता हो। इससे यदि कुछ बाहर हुआ तो उसका सजा भी तुम भुगतो। तीसरा चीज ये है कि आपने ये जो बिल मुखौटे के रूप में लाया है अपने संसद में, इसका सच्चाई ये है कि आप इससे राजनीति मांगी होगी और यदि आपकी मंशा साफ होती तो आप 545 जो एग्जिस्टिंग सीट है उसमें से ही आप आरक्षण देते। करप्शन करना चाहते हैं और इससे तीसरा नुकसान ये होगा कि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा। अपनी विचारधारा अपने घर पे रख दे तभी संसद में आए। ये तुम 2 कौड़ी के नेताओं से मेरा ये निवेदन है। और इसका एक सच्चाई ये भी है कि ये 2029 से पहले लागू नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ नारी एक राजनीतिक मुद्दा है तब तक जब तक इसका इस्तेमाल हो। इसका इस्तेमाल बंद होते ही आप इसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं।